जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का कुछ दिनों पहले मेरे पास एक मैसेज था कि मेरी सारी ब्लेसिंग्स खुद अपने पास ही रखेगी या किसी और को भी शेयर करेगी, 2-4 लोगों में शेयर कर दे मेरी ब्लेसिंग्स। संगत जी, जब भी गुरुजी महाराज मुझे कहीं अपने आश्रम बुलाते हैं या मैं कहीं सत्संग में गुरुजी महाराज मुझे बुलाते हैं, तो संगत जी वहाँ से जो भी ब्लेसिंग्स मिलती है मैंने बहुत सारी रख रखी थी, कलेक्ट कर रखी थी। पहले तो मैंने वो सारी ब्लेसिंग संगत जी मैंने अपनी वार्डरोब में अंदर रखी हुई थी। कुछ ब्रेसलेट्स थे और कुछ गुरुजी महाराज के पॉकेट स्वरूप थे। तब संगत जी काफ़ी टाइम हो गया था, वो ब्लेसिंग्स अंदर ही मैंने एक पैकेट में रखी हुई थी गुरुजी महाराज की। तब गुरुजी महाराज का टेलीपैथी से मैसेज आया कि बहुत दिन हो गए मुझे अंदर रखे हुए, अब मुझे बाहर निकाल, मेरा दम घुट रहा है अंदर। तब संगत जी मैंने वो सारी ब्लेसिंग्स निकाल करके और गुरुजी महाराज के मंदिर में रख ली। अब संगत जी गुरुजी महाराज ने कुछ दिनों पहले मुझसे एक सेवा भी करवाई थी, जहाँ गुरुजी महाराज का बड़े मंदिर का पीले चोले में जो स्वरूप था वो घर पर था। तो गुरुजी महाराज ने मुझे, एक मेरी भाभी है, कज़िन भाभी, वो बड़े मंदिर नहीं जा पा रही, तो उनको वो सेवा करवाई गुरुजी महाराज ने। संगत जी, अभी जब से गुरुजी महाराज का ये मैसेज आया कि 2-4 लोगों को मेरी ब्लेसिंग शेयर कर दे, तब संगत जी अभी गुरुजी महाराज ने एक और सेवा करवाई है कि मैंने अपने पापा को, जो राजस्थान रहते हैं जयपुर, और मेरी मासी जो राजस्थान रहती हैं, वो अभी सिरोही में टीचर है, लेकिन संगत जी उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, बहुत टाइम हो गया। मासी बहुत परेशान है और अभी गुरुजी महाराज की कुछ ही समय पहले वो संगत बनी है। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने वो भी सेवा करवाई है। तो गुरुजी महाराज से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने उनकी ब्लेसिंग्स दूसरी संगत तक शेयर नहीं की। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे जब पहली बार सेवा करवाई थी अपने स्वरूप की, तब गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथी से कहा था कि ये सेवा सिर्फ़ और सिर्फ तुझे ही करनी है। तब संगत जी उस समय तो मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि मुझे कोरियर करना नहीं आता था, तो मैंने उनकी हेल्प भी नहीं ली क्योंकि गुरुजी महाराज का आदेश था। तब संगत जी मैंने एक आंटी से पूछा, नेबर से ही, और फिर उन्होंने मुझे बताया कोरियर कहाँ होता है, और संगत जी वहाँ गई। फिर गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी वो सेवा हुई। संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था, जिसमें एक अंकल ने कहा कि मेरी वाइफ ने तो गुरुजी महाराज के पता नहीं कितने स्वरूप की सेवा कर दी है, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे ये आदेश दिया है कि तू मेरे एक भी स्वरूप की सेवा नहीं करेगा। तब संगत जी मुझे ये बात बिल्कुल क्लिक हुई कि हमारे क्या कष्ट होते हैं, गुरुजी महाराज हमसे ही वो सेवा करवाना चाहते हैं, लेकिन जिससे ज़रूरी नहीं कि हर कोई गुरुजी महाराज के स्वरूप की सेवा कर सके। वो गुरुजी महाराज को पता कि किसके कैसे कष्ट काटने हैं। तो संगत जी मैंने अब की बार भी अपने हस्बैंड की हेल्प नहीं ली, मैंने उन्हें नहीं बताया, क्योंकि गुरुजी महाराज ने जब सत्संग में भी सुनवा दिया कि अंकल को भी उन्होंने मना किया था, तो शायद मेरे अंकल के लिए भी ये सेवा सही नहीं है। ये सेवा सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी महाराज ने मुझे ही करने को कहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी कल ही एक संडे का एक सत्संग का इनविटेशन आया था जो पवई में था हमारे यहाँ, लेकिन संगत जी मैं पवई नहीं जा पाई। मेरे पास 3 बार पवई से एक इनविटेशन आया और कल भी मुझे मेरे हस्बैंड ने संगत जी जाने नहीं दिया। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैंने मना कर दिया है ना, मैं आपको वैसे जाने के लिए परमिशन देता हूँ, लेकिन ये फॉर ग्रांटेड मत लो। तो मैंने मना कर दिया, नहीं जाना मतलब नहीं जाना। संगत जी उसके बाद मुझे रोना आया, और इतना ज़ोर से मुझे रोना आया कि मैं बाथरूम में जाकर के बहुत रोई संगत जी, बहुत रोई। और तब मुझे याद आया कि ये रोने से पहले ही गुरुजी महाराज का, जब मैं ऐसे ही यूट्यूब चला रही थी, तो उनका मैसेज था कि तू बहुत छोटी बात से परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है, रोए मत, मैं तेरे साथ ही हूँ। और संगत जी उसके बाद नीचे एक और गुरुजी महाराज का मैसेज था, वो भी मैं आपको बताती हूँ। फिर संगत जी जब मैं बाथरूम में इतना रो रही थी कि गुरुजी महाराज आप मुझे क्यों नहीं बुलाया, आपने मुझे, आप ऐसे ही करते हो, आपने मुझे नहीं बुलाया अपने सत्संग में,
संगत जी मैं बहुत रोई बाथरूम में। उसके बाद मैंने गुरुजी महाराज से संगत जी ये भी कहा कि गुरुजी महाराज आप मुझे बड़े मंदिर भी नहीं बुला रहे हो, आप मुझे सितंबर से अपने मैसेजेस दे रहे हो कि बड़े मंदिर आजा आजा। आपकी बेटी ने कोशिश भी की, ट्राई भी किया, और संगत जी मैंने सच में ट्राई किया कि मैं अपने हस्बैंड को बिना बताए, जब वो सिंगापुर गए थे तब मैं कि गुरुजी महाराज के सोमवार को चली जाऊं या फ्राइडे को, जब गुरु पूर्णिमा का दिन था। और मैंने सब कुछ देखा संगत जी, लेकिन टिकट बहुत महंगी थी, फ़्लाइट से ही जा सकती थी और आ सकती थी, लेकिन मैं नहीं जा पाई। मैंने 2 बार 3 बार ट्राई किया, क्योंकि गुरुजी महाराज का टेलीपैथी से मैसेज ये भी आया था कि टिकट करवा ले अपने। लेकिन संगत जी शायद गुरुजी महाराज को मुझे इस बार मेरे हस्बैंड के साथ ही बुलाना है, क्योंकि मेरे मन में यह भी था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊं, पर वो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं कैसे सोच लूँ, इसलिए मैं अकेले ही जाने की कोशिश कर रही थी, पर मैं नहीं जा पाई। तब संगत जी मैं कल इतना रोई, मैं बहुत रोई। गुरुजी महाराज अभी भी आपने कहा है कि अगले महीने तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, आप मुझे ऐसे झूठे मैसेजेस बड़े मंदिर के मत दिया करो गुरुजी महाराज। मैं इतने बार, मैंने अब तक 3 बार संभाल लिया, आज मैं नहीं संभाल पा रही खुद को। संगत जी मैं बहुत रोई और मैंने कहा गुरुजी महाराज मैं फरवरी तक आपका वेट कर रही हूँ, अब अगर आप फरवरी तक भी मैं नहीं आ पाई बड़े मंदिर तो फिर मुझे मत बुलाना बड़े मंदिर, क्योंकि हमें इतनी बार आपके इतने मैसेजेस आते हैं बड़े मंदिर के, आपकी बेटी को इतनी होप हो जाती है और फिर उसका दिल टूट जाता है जब वो बड़े मंदिर नहीं आ पाती। तब संगत जी फिर मैं कैसे करके मैं चुप होके बाहर आई, क्योंकि मुझे ये भी डर था कि अगर मेरे हस्बैंड को मेरा फेस देख के पता चल गया कि मैं बहुत रोई हूँ तो वो मुझे अभी के अभी बोलेंगे तुम अभी निकलो घर से बाहर, तुम जाओ तुम्हें जहाँ जाना है। पर संगत जी उनको बिल्कुल पता नहीं चला, क्योंकि गुरुजी महाराज से कहा था कि महाराज बाहर जाके अब ये सीन बस ना हो। तो मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी जब मैं उनके स्वरूप के आगे आई तो मैंने गुरुजी महाराज से बोला गुरुजी महाराज सॉरी आज इतना कुछ बोला, लेकिन संगत जी उसके बाद भी रोना आ रहा था और बोल रही थी गुरुजी आप मुझे क्यों नहीं बुलाते हो, आप ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज से। और संगत जी आज का सोमवार का दिन है, मैं सोच भी नहीं सकती, मेरे हस्बैंड मुझे ये कह रहे हैं शाम को अभी ऑफिस से आने के बाद में कि आपको बड़े मंदिर जाना है ना, तो मैं देखता हूँ कि अगर दिल्ली से टिकट हो जाए तो हम दिल्ली तक, क्योंकि हमें राजस्थान हम जा रहे हैं अभी, मेरे मायके और ससुराल वहीं है दोनों, तो वो कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे हम ट्रेन से जाने के बजाय हम पहले दिल्ली चलेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे। तो मैं संगत जी उन्होंने बोला ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैंने जो अभी आपसे कहा कि गुरुजी महाराज का मेरे पास एक और मैसेज था रोने से पहले ही, संगत जी वो गुरुजी महाराज का मैसेज था कि तू ये सोचती है कि तेरे गुरुजी तुझे नहीं बुला रहे हैं बड़े मंदिर, चल तैयारी कर ले और आजा बड़े मंदिर। संगत जी उसके बाद जब मैं रोई तब मुझे याद आया कि गुरुजी महाराज को तो पता था कि ये थोड़ी देर बाद अब रोएगी और मुझे बोलेगी कि आप मुझे बड़े मंदिर नहीं बुला रहे हो। संगत जी उससे पहले ही गुरुजी महाराज ने टेलीपैथी से मैसेज दे दिया कि तैयारी कर ले और आजा बड़े मंदिर। मैं गुरुजी महाराज और संगत जी तब भी मैं यही कह रही थी गुरुजी अभी फिर आपने मुझे मैसेज दिया कि बड़े मंदिर आजा आजा, तैयारी कर ले। कितनी बार तैयारी करवाओगे अपनी बेटी से, नया सूट खरीद के लाई थी, इतनी सारी शॉपिंग करी थी संगत जी बड़े मंदिर के लिए, क्योंकि मुंबई में ठंड नहीं होती और वहाँ दिल्ली में अभी ठंड है, तो उस वजह से मेरा बच्चा भी छोटा है 2.25 साल का, मेरी बेटी है, तो मैंने उस अकॉर्डिंग थोड़ी प्रिपरेशन करके रखी कि साथ में जाने के लिए क्या क्या चाहिए। पर गुरुजी महाराज आपने नहीं बुलाया मुझे, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैं माफ़ी भी चाहती हूँ और मुझे पता है गुरुजी महाराज मुझे जल्द ही अपने बड़े मंदिर बुलाने वाले हैं, और अगर हुआ तो शायद वो मुझे फरवरी में डुगरी मंदिर भी ज़रूर बुलाएंगे। मैं बस गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी जब भी बड़े मंदिर जाकर आई और डुगरी मंदिर जाकर आई अपना सत्संग ज़रूर दोबारा शेयर करूँगी। और गुरुजी महाराज अभी तो रोज़ सत्संग शेयर करवाते हैं, रोज़ अपनी बेटी से ये सेवा करवाते हैं, तो मैं गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना करती हूँ। और संगत जी उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मतलब पहले संगत जी मैं गुरुजी महाराज का था कि रोज़ चींटियों को बताशे डाल, लेकिन यहाँ पर बताशे बहुत कॉस्टली थे तो मैं नहीं लाई। तब गुरुजी महाराज ने मुझे ये कहा टेलीपैथी से कि तू गुड़ ले आ और तू रोज़ गुड़ चींटियों को गुड़ डाला कर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं ये अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, अगर मुझसे कहीं कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी।